गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी की अच्छे से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है आज वो है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है, मैटर क्या होता है, ये आप पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी ये स्टडी नहीं किया कि मैटर क्या है तो हमारी इसके ऊपर एक पहले वीडियो आ चुकी है, आप चाहें तो वो जाके देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आई बटन पे लिंक प्रोवाइड करा देता हूं, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं व्हाट इज मैटर। ठीक है, आज हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर की जो मेनली है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो हमारी स्टेट्स हैं मैटर की वो क्या है, 3 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इनको आज 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं कि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर क्या है और गैसेस के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमें इसको नोट डाउन करना है तो कैसे करेंगे? स्टेट ऑफ मैटर हमारा टॉपिक है। मैटर अराउंड अस, जो भी मैटर है हमारे चारों तरफ, एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। चाहे वो किसी भी प्रकार का मैटर हो, किसी से भी मिलके बना है हमारा जो ऑल टाइप्स का हमारा मैटर है, वो कितनी स्टेट्स के अंदर आता है? 3 स्टेट्स के अंदर आता है। अब ये 3 स्टेट्स कौन कौन सी है? दीज आर कॉल्ड सॉलिड। कौन कौन सी? फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि जो एक तो कठोर है, एक वो जो द्रव्यमान है और एक किसके रूप में है? गैस के रूप में है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की हमारी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमें इनको स्टडी करना है 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं व्हाट इज सॉलिड, कि सॉलिड जो स्टेट है उसके अंदर क्या कंडीशंस होती हैं हमारी, या सॉलिड क्या है। फर्स्ट सॉलिड, सॉलिड डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर। ये क्या है? फॉर्म है किस चीज की? मैटर की। अभी हमने स्टडी किया ना। एंड विच पॉजेज रिजिडिटी, जिसके पास क्या होती है? अपनी रिजिडिटी होती है, यानी कि कठोरता होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कठोरता, कि कोई चीज कितनी कठोर है, क्यों है कठोर, वो हम स्टडी करेंगे अभी। इसके पास क्या अपनी रिजिडिटी है। इज इनकम्प्रेसिबल, और इसको कंप्रेसिबल मीन ये दबाया नहीं जा सकता, इसको आप सिकोड़ नहीं सकते या दबा नहीं सकते। दबाने का मीन ये है कि आप इसका साइज कम नहीं कर सकते। यानी कि जैसे ये मार्कर, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये कंप्रेसिबल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, नहीं, इसकी साइज सेम रहता है। तो ये क्या है? इनकम्प्रेसिबल है। एंड हेंस हैज ए डिफाइनाइट शेप, और इसकी क्या अपनी एक फिक्स या डिफाइंड या तय जो भी इसकी हमने दी गई है वो एक शेप है, पर्टिकुलर शेप है इसकी। एंड ए डिफाइनाइट वॉल्यूम, और ये क्या करता है? एक डिफाइनाइट वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब हमें इन्हीं टर्म्स के अंदर जो ये सॉलिड, रिजिडिटी और ये हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अलग अलग टर्म में मिलेंगे आपको। तो जो इसका कारण क्या है कि ये रिजिड है, यानी कि कठोर क्यों है, कंप्रेसिबल क्यों नहीं होता, डिफाइनाइट शेप क्यों है, डिफाइनाइट वॉल्यूम क्यों है, इन सभी का भी कोई ना कोई रीजन तो होता ही होगा। अब आप कहोगे सर हाँ ऐसा तो मिलना ही चाहिए, तो वो रीजन क्या है? हम उस रीजन को स्टडी करते हैं। देखो, अब हमें पता है कि जो मैटर है वो क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो सॉलिड के अंदर, जो हमारा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है हमारी, उसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं हमारे वो क्या होते हैं? बहुत ही पास होते हैं। कितना पास होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि उनके बीच में जो स्पेस है, गैप है, किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। या फिर हम क्या कह सकते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। आपको पता होगा 1 एंगस्ट्रॉम ये क्या होता है हमारा? 1 एंगस्ट्रॉम किसका सिंबल है? ये एंगस्ट्रॉम। ये किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर के ही इक्वल होता है। कहीं ये सोचे कि सर ये क्या है? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम्स। 1 एंगस्ट्रॉम, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻10 मीटर। आप ये बोल लो या ये बोल लो, इसके अंदर कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, अब ये जो 1 एंगस्ट्रॉम है ये क्या है? ये क्या है कि जो 2 पार्टिकल है, मान लो जो सॉलिड हमारे पास ये इस प्रकार से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच का जो ये स्पेस है वो क्या है? 10⁻⁻10 मीटर है। इट्स मीन 1
डिवाइडेड बाई में 10⁻10 मीटर। यानी कि अगर हम 1 मीटर को 10⁻10 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है मीटर के अंदर, वो क्या है, इनके बीच का गैप होता है। किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में। कब? इन ए सॉलिड स्टेट या सॉलिड मैटर के अंदर कितना गैप होता है? ये है। और ये वैल्यू क्या है? बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। अब इस स्मॉल वैल्यू के कारण क्या फर्क पड़ता है? अब आप सोचोगे ना, यही बात है कि सर ठीक है वैल्यू कम है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ही बहुत सारी इफेक्ट होते हैं। अब क्या इफेक्ट होते हैं? तो जो ये रिजिडिटी है ये भी इसी के कारण है, इनकम्प्रेसिबिलिटी भी इसी के कारण, और शेप भी और वॉल्यूम भी इसी के कारण है। अब आपका क्वेश्चन यही आएगा ना, तो सर ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल अगर वो जो पास पास होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है ना। जैसे आपके पास, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसके अंदर कोई ये नहीं है कि हम, ठीक है, जैसे आपके पास मैग्नेट है, चुंबक है, अगर आप उनको दूर दूर लेके जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, पास पास लेके आएंगे तो क्या होगा? थोड़ी ज्यादा होगी, और बिल्कुल पास लेके आते हैं तो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल्स, उनको जितना पास पास लेके आएंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है सर, फोर्स ज्यादा होगी, लेकिन उससे क्या होगा? तो उससे क्या होता है कि जो ये पार्टिकल्स हैं वो क्या है? पार्टिकल हैं, वो अपनी पोजीशन पर रहते हैं, एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाते, और एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज क्लोज रहते हैं, पास पास रहते हैं, जिसके कारण क्या होती है? रिजिडिटी बढ़ती है, कठोरता बढ़ती है। अब क्यों बढ़ी? क्योंकि अगर ये पार्टिकल, ये मान लो ये पार्टिकल है, या ये है, ये है, ये और भी पार्टिकल आप मान सकते हैं, मान लेते हैं हम ये पार्टिकल, अब ये अगर इधर जाना चाहे तो क्या करेगा? ये इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, इस पार्टिकल के साथ भी, इसके साथ। तो आप ये मानो अगर हमारे पास ये एक मार्कर है, इसको हमें इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी, और इधर से भी, ऊपर से भी, और नीचे से भी, तो ये कहाँ जाएगा? कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर। क्या कर रही है? स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही है। तो ये क्या करता है? कहीं नहीं जा पाता। क्या? कहीं नहीं मूव कर पाता। इसी फोर्स के कारण इसका क्या होता है? अपनी रिजिडिटी होती है, कठोरता होती है इसके अंदर, यानी कि ये हार्ड होता है। जैसे ये है हमारा, ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। अब इनके कंप्रेस कब हो सकता है कोई चीज? जब उनके बीच में कोई ना कोई गैप हो, तो वो क्या हो सकता है? कंप्रेसिबल हो सकता है। लेकिन इनके बीच में तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर गैप है, तो इसीलिए क्या है? इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इसको आप दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, सिकुड़ नहीं सकते। ठीक है, और इसी के कारण इसकी क्या होती है? डिफाइनाइट शेप भी होती है। क्यों? अगर हमने, जैसे ये मार्कर है, अगर आप इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाते हैं तो इसकी शेप कौन सी चेंज हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, और वो क्या करती हैं? अपनी पोजीशन को चेंज नहीं होने देती। पोजीशन चेंज ना होने के कारण इसकी शेप भी क्या होती है? चेंज नहीं होती। और शेप चेंज नहीं होती, इसकी कठोर भी है, ये शेप भी चेंज नहीं हो रही है, और कंप्रेसिबल भी नहीं है, तो क्या होगा? इसकी अपनी एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है। क्या होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम है, यानी कि अपना एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ इनटू में हाइट। ये आप पहले स्टडी कर चुके हैं। तो इसीलिए जो सॉलिड है हमारा, ये डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर। क्या है? ये फॉर्म है किस चीज की? मैटर की। हमने स्टडी किया ना 3 टाइप, तो ये एक है उसमें से। विच पॉजेज रिजिडिटी, जिसके पास क्या है? कठोरता है। इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं होता। क्यों नहीं होता? आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे। हैंस ए डिफाइनाइट शेप, और उसकी क्या है? डिफाइनाइट शेप भी है, एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम, और इसकी डिफाइनाइट वॉल्यूम भी है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट जो है वो क्या है? लिक्विड। अब लिक्विड्स क्या है? हम स्टडी करते हैं अभी। ठीक है, आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। लिक्विड क्या है हमारा? लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर। ये भी क्या है? फॉर्म है किस चीज की? मैटर की। विच पॉजेज फ्लूइडिटी, जिसके पास क्या है? फ्लूइडिटी है, बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जो क्या है? लगभग कंप्रेसिबल है।
सॉरी इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि ये कंप्रेस नहीं हो सकता। एंड हैंस हैज ए डिफाइनाइट वॉल्यूम, और क्या है, इसकी अपनी एक डिफाइनाइट वॉल्यूम है, बट नो डिफाइनाइट शेप। अब ऐसा क्यों होता है कि ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल वर्ड बोला गया, फ्लूइडिटी आ गई सर इसके अंदर, डिफाइनाइट वॉल्यूम है लेकिन डिफाइनाइट शेप नहीं है, तो इसका रीजन क्या है? तो देखो, अभी तक हमने जो भी स्टडी किया था सॉलिड्स के अंदर, उसके अंदर क्या देखा कि जो उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत मैटर करता है। अगर स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है। तो अगर ये स्पेस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डिक्रीज होती है, और इसके डिक्रीज होने के कारण इसकी प्रॉपर्टीज पे भी असर पड़ता है। इसीलिए जो फ्लूइडिटी या इनकम्प्रेसिबल्स, इनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अब जो ये स्पेस है, इन केस ऑफ लिक्विड की केस में वो क्या होता है, 10⁻⁻7 मीटर टू 10⁻⁻9 मीटर तक होता है। किसके केस में, या लिक्विड के केस के अंदर। सॉलिड में क्या था, 10⁻⁻10 मीटर, यहां पर कम है ना, तो क्या होगा, अगर स्पेस कम ज्यादा है, स्पेस क्या है यहाँ पर, ज्यादा है, कम नहीं है भाई, ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो वैल्यू 10 अगर 1⁻10⁻7 आती है, इट्स मीन हम 10⁻7 से डिवाइड कर रहे हैं, और एक अगर हम 1/1 10⁻10 से डिवाइड करें, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है। क्यों, क्योंकि 1 को हम छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर बड़ी से कर रहे हैं। अगर आप किसी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, छोटी वैल्यू मिलती है हमें। तो ये यहाँ पर जो स्पेस है हमारा, वो क्या था, बहुत ही कम था एज कंपेरिजन टू दिस। इसमें क्या होगा, स्पेस ज़्यादा होता है। अब स्पेस ज़्यादा होने से क्या होगा सर, तो उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा भाई। क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर क्या आ गई, फ्लूइडिटी आ गई, यानी कि अब वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लेकिन क्या है, लगभग इनकम्प्रेसिबल है। क्यों, क्योंकि देखो उनके बीच में गैप तो बढ़ा, यानी कि जो स्पेस है वो तो इंक्रीज हुआ, लेकिन बहुत माइनर क्वांटिटी के अंदर हुआ, 10⁻⁹ या 10⁻7 इंक्रीज तो हुआ है लेकिन कम हुआ है, जिसके कारण कंप्रेस जो होता है वो क्या होता है, कम अमाउंट के अंदर कंप्रेस होता है। ठीक है, तो जो लिक्विड है वो उसको हम क्या कह देते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, यानी कि बहुत ही माइनर अमाउंट के अंदर वो कंप्रेसिबल होता है, जिसको हम अगर नेक्ड या सीधी आंखों से देखना चाहें तो हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल है, एंड और हैंस हैज ए डिफाइनाइट वॉल्यूम, और उसकी क्या होती है, अपनी एक डिफाइनाइट वॉल्यूम होती है। जैसा कि हम उसको मेजरमेंट करते हैं 1 लीटर 2 लीटर या कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, बट इट नॉट डिफाइनाइट शेप। लेकिन उसकी डिफाइनाइट शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि लिक्विड को आप जिस भी चीज़ के अंदर डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, और फ्लो करने के कारण उसकी एक फिक्स्ड शेप नहीं हो सकती। अब ये क्या है, हमारे पास मार्कर है, इसकी एक फिक्स्ड शेप है, क्यों, ये सॉलिड की फॉर्म में है। लेकिन अगर ये जैसे वाटर होता है, वाटर की अपनी फिक्स शेप होती है, नहीं। अगर कोई आपके पास लिक्विड है, H2SO4 है, HCl है, ठीक है, तो ये केमिकल्स है हमारे पास, ये जो एसिड हैं, या आप कोई भी वाटर ही ले लो, अगर आप वाटर को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं तो किसकी शेप लेगा, ऑब्वियसली सी बात है, टेस्ट ट्यूब की शेप ले लेगा। अगर हम उसको बीकर के अंदर डालते हैं तो किसकी शेप लेगा, बीकर की शेप ले लेगा। पिपेट के अंदर डालते हैं तो पिपेट की शेप लेगा। ठीक है, या आप उसको किसी भी चीज़ के अंदर डालेंगे तो क्या करता है, वो उसी की शेप ले लेता है। इसीलिए क्या कहा गया है, ये डिफाइनाइट वॉल्यूम तो है, हमें ये पता है कि उसके अंदर कितनी वॉल्यूम आएगी, 1 ml 2 ml, तो वो उसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, लेकिन शेप नहीं। शेप जिस भी चीज़ के अंदर आप उसको डालेंगे तो उसकी शेप क्या हो जाती है, हमारी चेंज हो जाती है। आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, गैस। अब हम गैस को स्टडी करेंगे, आप ये नोट कर लीजिए। गैस क्या है, गैस इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉज फ्लूइडिटी, जिसके पास क्या है, फ्लूइडिटी है, एंड बट इज हाईली कंप्रेसिबल, और ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है, एंड हेंस हैज नाइदर डिफाइनाइट शेप नॉर डिफाइनाइट वॉल्यूम। ना तो इसके पास कोई डिफाइनाइट शेप है और ना इसके पास क्या डिफाइनाइट वॉल्यूम है। अब ऐसा क्यों है, देखो
अब तक हम सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे थे? स्पेस के अकॉर्डिंग। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड के कारण। इसके कारण ही इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होती है? वीक होती है, कमज़ोर होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फ्लूइडिटी तो अपने आप ही आ गई, क्योंकि बहना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे? इजीली फ्लो करते हैं, इसलिए फ्लूइडिटी, बट हाईली कंप्रेसिबल। अब एक पार्टिकल तो हमारा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अगर इनको हम दबाएं तो क्या ये एक दूसरे के पास पास नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस क्या है? बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के और पास आ जाएंगे। तो इसीलिए क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है। क्या है? हाईली कंप्रेसिबल है। इसी का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपके घरों के अंदर एलपीजी का सिलेंडर आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? लिक्विड की फॉर्म में गैस होती है, इसीलिए उसका नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन जब आप उसको बर्न आउट करने के लिए ओपन करते हैं नॉब, तो किसकी फॉर्म में निकलती है? गैस की रूप में, क्योंकि वो एक्सपैंड हो जाती है बाहर आते ही, ठीक है। तो वो हम क्या करें? उसको कंप्रेस करके फिल करते हैं, हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? हाईली कंप्रेसिबल है एंड हेंस हैज नाइदर डिफाइनेड शेप। अब ये इतनी दूर दूर है तो इसकी कोई अपनी पर्टिकुलर शेप होती ही नहीं, इसीलिए इसकी ना तो कोई शेप है और ना ही डिफाइनेड वॉल्यूम है, और इसका ना ही कोई वॉल्यूम है। तो ये था अभी हमारा क्या? मैटर्स की, जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर्स कौन कौन सी थी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने जो ये स्टडी किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और आपका कमेंट्स करते, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा नीचे, ताकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बना रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी से तो हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।